मैं इस बैलून को अपनी माइंड पावर से इन्फ्लेट कर रहा हूं। We know that it is very difficult to inflate a balloon. But what if I told you that I can inflate a balloon using my mind powers? आप यकीन नहीं करेंगे, लेकिन जरा देखिए, मैं इस बैलून को अपनी माइंड पावर से इन्फ्लेट कर रहा हूं। आप हैरान हो गए ना? नहीं, इट्स नॉट मैजिक, इट इज प्योर साइंस एंड वी कॉल इट चार्ल्स लॉ। किसी गैस के लिए ये 4 पैरामीटर्स बहुत अहम हैं: प्रेशर, वॉल्यूम, एब्सोल्यूट टेम्परेचर एंड नंबर ऑफ मोल्स। लेकिन आज हम देखेंगे वॉल्यूम और एब्सोल्यूट टेम्परेचर का क्या रिलेशनशिप है, और इसी रिलेशनशिप को हम चार्ल्स लॉ कहते हैं। चार्ल्स लॉ हमें बताता है कि किसी भी गैस का वॉल्यूम उस गैस के एब्सोल्यूट टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। यानी अगर मैं एब्सोल्यूट टेम्परेचर बढ़ा दूं तो जिस रेशियो में मैं बढ़ाऊंगा उसी रेशियो में वॉल्यूम भी बढ़ जाएगा, और अगर मैं एब्सोल्यूट टेम्परेचर कम कर दूं तो उसी रेशियो में वॉल्यूम भी कम हो जाएगा। सो अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट ऑफ चार्ल्स लॉ, द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय अ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स एब्सोल्यूट टेम्परेचर। लेकिन वॉल्यूम और टेम्परेचर का ये रिलेशन तभी दुरुस्त होगा जब प्रेशर और अमाउंट ऑफ गैस रिमेन्स कांस्टेंट। तो आइए इन कंडीशंस को भी हम डेफिनेशन का पार्ट बना देते हैं। सो द न्यू स्टेटमेंट ऑफ चार्ल्स लॉ इज द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय अ फिक्स अमाउंट ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स एब्सोल्यूट टेम्परेचर इफ द प्रेशर रिमेन्स कांस्टेंट। आइए हम चार्ल्स लॉ को वेरीफाई करते हैं एक डिमॉन्स्ट्रेशन से। चार्ल्स लॉ कहता है कि वॉल्यूम ऑफ द गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर ऑफ द गैस। तो अगर मैं एब्सोल्यूट टेम्परेचर को कम करूंगा तो वॉल्यूम को कम होना चाहिए। तो मैं इस बैलून के अंदर मौजूद गैस के टेम्परेचर को कम करके देखता हूं कि क्या इसका वॉल्यूम कम होगा। लेकिन इसका टेम्परेचर कम करने के लिए मैं क्या करूंगा? आप सोच रहे होंगे कि मैं इसको फ्रीजर में रखूंगा। नो, आई हैव लिक्विड नाइट्रोजन जिसका बॉइलिंग पॉइंट -196 डिग्री सेल्सियस है, यानी इतना कम है कि 0 से भी 196 डिग्री कम है। तो मैं इस बैलून को इसमें डालकर देखता हूं कि क्या इसके अंदर मौजूद गैस टेम्परेचर कम होने के साथ साथ उसका वॉल्यूम कम होता है। तो हम देख रहे हैं कि वाकई में जैसे जैसे इसका टेम्परेचर कम होता गया इसका वॉल्यूम तो कम हो गया और बैलून बिल्कुल श्रिंक हो गया। अब देखते हैं कि क्या एब्सोल्यूट टेम्परेचर ये बढ़ने से वॉल्यूम बढ़ेगा। तो मैं इस बैलून को वापस हाई टेम्परेचर यानी रूम टेम्परेचर पर लेकर आता हूं और देखते हैं कि क्या आहिस्ता आहिस्ता इसका वॉल्यूम बढ़ेगा। अब मैं देख रहा हूँ कि वाकई आहिस्ता आहिस्ता इसका वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है। अब आपको पता चल गया होगा कि मेरी माइंड पावर असल में चार्ल्स लॉ था।